औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 35 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 18 है। आयत नंबर 34 में मलका बिल्किस का अपनी रियाया से और अपने मशीरों से, अपने जर्नलों से ख़ताब था और उनसे मशवरा था और मशवरा का जवाब भी था। मशवरा ये मांगा था कि मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त आया जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू है और यकीनन ये किसी गालिब बादशाह की तरफ से है, ये कोई आम ख़त नहीं है, मैं इसको ख़ास समझ रही हूँ और आप मुझे मशवरा दें। मुशीरों ने मशवरा दिया था कि हम जंगजू और ताकतवर कौम हैं और हमारी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट हासिल है, लेकिन इख्तियार आपको हासिल है कि आप क्या चाहती हैं। फिर मलका ने समझाते हुए कहा कि ये जो बादशाह लोग होते हैं, ये जब मुसलमान बादशाह जो होते हैं, ये किसी मुल्क में जब जंग की गर्ज से दाखिल होते हैं तो मुल्क को तबाह बर्बाद निस्त व नाबूद करते हैं और इज़्ज़त को ज़िल्लत में बदल देते हैं और यकीनन ऐसा ही होगा। आगे देखते हैं कि एक हिकमत अमली का जिक्र किया था कि मैं एक और हिकमत अमली इख्तियार करती हूँ, इन्नी मुरसिला। तो वो हिकमत अमली आयत नंबर 35 में जिक्र हो रही है कि मैं इलैहिम बिहदिया, मैं ऐसा करती हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ हदियात कुछ तोहफ़े तहफ़ भेजती हूँ, शायद कि वो मेरे तोहफ़े तहफ़ लेके मुझसे मरऊब हो जाएं और अपने फ़ैसले को बदल दें या हम पे कुछ नरम गोशा हमारे लिए रखें या शफ़क़त फरमाएं, जो भी हो। फ़न्नाज़िरातुम बिमा यरजिउल मुरसलून, फिर हम इंतज़ार करते हैं कि जो हमारे एलची, जो हमारे पैगाम लेके जाने वाले, तोहफ़े तहफ़ लेके जाने वाले हैं, वो किस जवाब के साथ, किस उम्मीद के साथ वापस आते हैं। जब वो वापस आएंगे तो फिर हम उस वक्त फ़ैसला करते हैं, अभी कुछ टाइम और ले लेते हैं। ये क्या कि मलका ने अपनी नशिस्त बर्खास्त की और ख़ुद भी सोच विचार में पड़ गई और अपने मशीरों को और अपने सरदारों को भी सोचने का तरफ लगाया कि आप भी सोचें, मैं भी सोचती हूँ और ये प्लानिंग करते हैं और तहफ़ दे के कुछ लोगों को भेजते हैं और एक कासद जाता है, देखते हैं कि कासद क्या जवाब लाएगा, उसके बाद हम फैसले पे आएंगे। और अब देखते हैं कि कासद गया। फलम्मा जा सुलेमान, जब मलका का भेजा हुआ कासद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तोहफ़े तहफ़ लेके और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें लेके, काला, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया आतुमिद्दूननी बिमाल, क्या तुम मुझे माल असबाब से अपने बादशाहत के रोब में लाना चाहते हो या अपना माल असबाब दे के, तोहफ़े तहफ़ दे के मुझे खुश करना चाहते हो या तोहफ़े तहफ़ दे के मुझे अल्लाह के हुक्म से फेरना चाह रहे हो। और क्या तुम समझते हो कि मैं इतना कमज़ोर इंसान हूँ? मैं सिर्फ बादशाह वक्त नहीं बल्कि पैगम्बर वक्त भी हूँ और मैं तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, अल्लाह तबारक व तआला के सही और मज़बूत दीन की तरफ बुलाना चाहता हूँ और तुम दुनियावी लालच दे के, तोहफ़े तहफ़ दे के मुझे उस चीज़ से कमज़ोर करना या मोड़ना चाह रहे, जीतना चाह रहे हो। फमा आतानियल्लाहु खैरुन मिम्मा आताकुम, और दूसरी बात सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे जो फरमाई कि ये याद रखो कि जितनी नेमतें, जितनी दुनिया की आसाइशें या जितना माल असबाब या जितना कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता फरमाया है, जो कुछ, वो उससे कहीं दर्जा बेहतर है जो तुम्हारे पास है, वो उससे कहीं दर्जा ज़्यादा है जो तुम्हारे पास है, वो उससे कहीं दर्जा खूबसूरत है जो तुम्हारे पास है। यानी मेरे पास जो नेमतें हैं अल्लाह की अता करदा है और जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दिया है वो तुम्हारे से कहीं ज़्यादा है। हर एक चीज़ इसमें खूबसूरती, माल मता, दौलत, जायदाद, फ़ौज, बादशाह, सारी नेमतें ही आ जाती हैं जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब भेजा। बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून, बल्कि मैं तुम लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि तुम अपने इन तोहफ़े तहफ़ के साथ, इन हदिया के साथ अपने मुल्क वापस जाओ
और इनको खुद ही अपनी खुशी के लिए मुसर्रफ में लाओ। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। उधर मलका बल्कीस और उनकी रियाया और उनके मशीर और उनके जनरल सरदार जो भी थे वो शिद्दत से मुंतज़िर हैं उन कासदों के वापस आने के। और इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके देख के उनको उनकी औकात याद करवाते हुए कह रहे हैं कि तुम लोग अपने माल और जायदाद पे तोहफे तोहफ़ और हदिया पे इतना गुरूर कर रहे हो, फ़ख्र कर रहे हो और मुझे उस दीन से मोड़ना चाहते हो जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा है। और तुम्हारे तरफ सिर्फ बादशाहत है और मेरे पास पैगम्बरी नबूवत भी है और बादशाहत भी है। और मैं इन छोटी मोटी चीज़ों के लालच में आके दीन से नहीं मुड़ता और अपने फ़ैसले से नहीं मुड़ूंगा और ना ही मैं इन छोटी मोटी चीज़ों को देख के खुश होता हूँ और ना ही इन पे फ़ख्र महसूस करता हूँ, ना ही मेरे सामने इनकी कोई वक़्त और अहमियत है। और ये तुम लोगों का ही शेवा है, तुम लोग ही इन्हीं चीज़ों के लायक हो, लिहाजा ये तुम वापस ले जाओ, ख़ुद भी इनसे फ़ायदा उठाओ, अपनी मलका को भी दो, वो भी इनसे फ़ायदा उठाए और इनको देख देख के खुश होते रहो क्योंकि तुम्हारा यही वतीरा है और तुम इसी में खुश होते हो। और फिर इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के भेजे हुए कासद को वापस किया और जब वापस किया तो ये तकरीर देख के वापस चले गए। और फिर साथ ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अगली भी बात उनसे कह दी और अगली बात जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की तो कासद भी खौफज़दा हो गए और मलका भी खौफज़दा हो जाएगी। और वो देखते हैं कि कासद जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का फ़ैसला और पैगाम और तहाइफ़ लेके वापस जाते हैं तो मलका के पर क्या असर होता है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब अगली बात उनसे जो कही वो ये कही कि इरजी इलैहिम, तुम वापस चले जाओ अपने मुल्क ये सारे तहाइफ़ लेके, फलनातियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबला लहुम बिहा, और मैं अपना वो लश्कर लेके अनकरीब उस मुल्क पर चढ़ाई करने वाला हूँ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। वला नुखरिजन्नहुम मिन्हा अज़िल्ला वहुम सागिरून, और मैं उनके इज़्ज़तदारों को उस मुल्क से ज़रूर निकाल के रहूँगा और उन्हें ज़लील व ख़वार करूँगा अगर उन्होंने मेरे भेजे हुए पैगाम की को बाइज़्ज़त तरीके से कबूल ना किया। तो अब ये बात जो थी जिसका मलका बल्कीस और उसके एरिए के लोग इंतज़ार कर रहे थे, ये पैगाम बहुत ही ज़्यादा मोतबर और बहुत ही ज़्यादा सख्त था उनके लिए कि वापस ले जाओ ताहिफ़। ना सिर्फ ताहिफ़ वापस किए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कि उसके साथ एक धमकी आमेज़ पैगाम भेजा कि ले जाओ और अनकरीब मैं अपनी फ़ौज के साथ ऐसी फ़ौज के साथ उन पर चढ़ाई करूँगा जो उन्होंने कभी देखी नहीं होगी इससे पहले और देखी भी नहीं होगी, और वो फ़ौज इन्हें वाकई नस्तो नबूद करके रख देगी। और नस्तो नबूद जब करेगी उन्हें तो उनके इज़्ज़तदारों को जलालत में बदल देगी। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है और मलका क्या फ़ैसला करती है। कुरान समझे देखे समझे सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो ताअवुन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके करें। अल्लाह